ओम श्री गौर्या सकलार्थदं निजपदां भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनकं श्रीतुण्डितुण्डासिना वन्दे चर्मकपालिकोपकरणैर्वैराग्यसौख्यात् नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविधुरम् श्रीकाशिकेशं शिवं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। शब्दादेव प्रमितः, इस सूत्र में अंगुष्ठ मात्र पुरुष, इसकी व्याख्या, इसका विचार चलता है। मंत्र में कहा था अंगुष्ठ मात्र पुरुष ज्योतिरिवा अधूमकः। अधूमकः, टीका में कहा अधूमकम, क्योंकि ज्योति जो है वो नपुंसकलिंग है। पुरुष उद्देश्य भले पुल्लिंग हो, लेकिन अगर विधेय नपुंसकलिंग है तो ऐसे व्यवहार हो सकता है। आगे देखिए टीका में, यो अंगुष्ठ मात्रो जीव स वस्तुतो निर्धूम ज्योतिर्वत् निर्मल प्रकाश रूप इति त्वमर्थम संशोध्य तस्य ब्रह्मत्वम आह। जो अंगुष्ठ मात्र जीव है सह वस्तुतो निर्धूम ज्योतिर्वत्, वस्तुतः वो धूम रहित ज्योति है। तो साधारण जहां भी ज्योति होती है धूम भी होगी कुछ न कुछ, यहाँ नहीं है, साधारण। निर्मल प्रकाश रूपः, कहने का प्रयोजन है कि ये ज्योति कैसी है, निर्मल प्रकाश रूप है। इति त्वमर्थम संशोध्य, त्वम अर्थ का संशोधन करके तस्य ब्रह्मत्वम आह, उसका ब्रह्मत्व बताते हैं। यहाँ त्वम अर्थ में त्वम पदार्थ का संशोधन करके उसमें ब्रह्मत्व बताते। तो ठीक है, वो पाठ भेद होगा। तो त्वम अर्थम और भी उचित है, क्योंकि त्वम पदार्थ का विवेक करा के उसमें ब्रह्मत्व बताना है। ब्रह्मत्व कब बताएंगे, शोधित त्वम पदार्थ में कि अशोधित त्वम पदार्थ। शोधित, संशोध्य पद है ना आपके, तो संशोध्य तो त्वम ही ठीक होगा। जो शोधित त्वम पदार्थ है वो ब्रह्म है। आह ईशान, ईशान शब्द कैसे बनेगा, तानस, शान। तानस, क्या, कौन सा प्रत्यय, तानस। चानस। हाँ, अच्छा, ताच्छिल्य वयोवचन शक्तिषु चानस। भाष्य में ईशानो भूत भव्यस्य, टीका में तस्य अद्वितीयत्वम आह स एव, सह एव, तो ये वही है। स एवाद्य स उष्वः, तो इसका अर्थ है वो अद्वितीय है, मतलब वही पहले था वही अभी भी है, ऐसा नहीं कि वो बदल गया है। कालत्रये अपि स एव अस्ति नान्यत् किंचित यत् नचिकेतसा पृष्ठम ब्रह्म तत् एतदेव इत्यर्थ। तीनों काल में जो नचिकेता के द्वारा पूछा गया था वो वही ब्रह्म है। एतदेव, अन्य किंचित नास्ति, अन्य कुछ नहीं है वो। परिमाण ईशान शब्दाभ्याम संशयम आ,
यहाँ दो प्रकार से है, एक है अंगुष्ठ परिमाण, इसलिए जीव हो सकता है। ईशान शब्द प्रयोग है, इसलिए ईश्वर परमात्मा हो सकता है। तत्र योऽयम् अंगुष्ठमात्रः पुरुषः श्रूयते स किं विज्ञानात्मा किं वा परमात्मा इति संशय। ये जो अंगुष्ठ मात्र पुरुष है वो विज्ञान आत्मा है या परमात्मा है, ये संशय। तत्र परिमाणोपदेशात तावत विज्ञान आत्मा इति प्राप्त। परिमाण का उपदेश है इसलिए विज्ञानात्मा, विज्ञानात्मा का अर्थ है जीवात्मा इति प्राप्त। नहीं अनंतायाम अविस्तारस्य परमात्मनो अंगुष्ठ परिमाणत्वम उपपद्यते। परमात्मा अनंत है, अविस्तार, अविस्तारस्य, अविस्तारस्य अनंतायाम, नहीं अनंत आयाम आयाम, आयाम शब्द अनंत आयाम विस्तार वाला ऐसा परमात्मा। ठीक है, मैं देखिए यथा अनुमानादि लिंगात निज अध्याहारेण सूर्यादि अगोचरो ब्रह्म इति उक्तम तथा प्रथम श्रुत परिमाण लिंगात जीव प्रतीतौ ईशानो अस्मि इति ध्यायेत् विधि अध्याहारेण ध्यान परम वाक्यम इति पूर्व पक्षयति। पूर्व अधिकरण में अनुमान लिंग से अणिज का अध्याहार किया। अणिज का अध्याहार कहाँ किया था? भासयते, तो न तत्र सूर्यो भाति का भासयति ऐसे अर्थ किया था। सूर्यादि अगोचरो ब्रह्म, ब्रह्म सूर्यादि का गोचर नहीं इति उक्तम तथा प्रथम श्रुत परिमाण लिंगा। इसी प्रकार प्रथम श्रुत जो परिमाण है, यहाँ प्रथम श्रुत परिमाण क्या है? ऑनलाइन वाले अंगुष्ठ। हाँ, सतर्क रह के उत्तर देते रहिए। अंगुष्ठ मात्र ये परिमाण देने से जीव की प्रतीति होती है। जीव प्रतीतौ ईशानो अस्मि इति ध्यायेत्। तो पूर्व पक्ष क्या कहता है? वो जीव है और उसमें ऐसे ध्यान करना, मैं ईश्वर हूँ, मैं ईश्वर हूँ, मैं ईशानो भूत भव्यस्य, ऐसे ध्यान करना है जीव। तो बस सरल है। क्या आप इसको परमात्मा क्यों मानते? जीव प्रतीतौ ईशानो अस्मि इति ध्यायेत् इति विधि अध्याहार है, उसका अध्याहार है करना है विधि का। ध्यान परम वाक्यम इति पूर्व पक्षयति तत्र परिमाणे। देखो एक ही मंत्र अलग अलग प्रकार से कैसे देखा जा सकता है? वही वहां स्पष्ट है, लेकिन कोई कहेगा नहीं है जीव का स्वरूप दिया और उसको कहा उपासना करो ईश्वर रूप से। जिनको उपासना करनी होती है वो जहां कहीं भी होगा उपासना ही प्रकरण उठा देगा, बोले हाँ ये उपासना। किसी महात्मा को हम जानते हैं, मांडू के उपनिषद में जहाँ तत्व प्रतिपादन है, बोले यहाँ भी उपासना। तो आपको उपासना में महत्व बुद्धि हो गई, तो आप जहां देखो वहां उपासना करवाते। शास्त्र, ये जो शास्त्रार्थ है, जहां उपासना विषय हो वो ठीक, जहां ज्ञान का विषय हो वहां उपासना घुसाओगे वो अनर्थ होगा, फिर वो आचार्य के लिए वो ठीक नहीं है। आपको आचिनोति शास्त्र, आप अपने राग द्वेष, निजी राग द्वेष हटा के रखो। आपको जो साधन करना है वो आप करो, शास्त्र क्या कहता है वो अलग है। पूर्व पक्षे ब्रह्म दृष्टिया जीवोपास्ति, पूर्व पक्ष में ब्रह्म की दृष्टि, ब्रह्म दृष्टिया जीव उपास्ति, जीव की उपासना है। सिद्धांत तो प्रत्येक ब्रह्मैक्य ज्ञानम फलम, सिद्धांत कहेगा, सिद्धांत पक्ष कि प्रत्येक ब्रह्मैक्य ज्ञान ही फलम है इति मंतव्य। अब जो आयाम विस्तार शब्द दिए हैं भाष्य में, उसका अर्थ कहते हैं अनंत आयाम। आयाम का अर्थ है दैर्घ्यम, विस्तार का अर्थ है महत्व। तो जो दीर्घ है और महत है,
इति भेद। ह्रस्व दीर्घ चार परिमाण कितने हैं इसमें तर्क संग्रह में? ह्रस्व दीर्घ नहीं, अणु महत, दो तो दिए ही है यहाँ, दीर्घ और महत। दीर्घ दिया है तो और दूसरा कौन नहीं दिया? ह्रस्व। महत दिया है तो अणु, वो मध्यम ह्रस्व वो सब ठीक है। आयाम, हाँ क्या? हमारे इसमें हाँ दैर्घ्य, तो एक ऐसे लाइन की दीर्घस्य भावो, तो क्या प्रत्यय लगा? क्षय प्रत्यय लगा। हाँ, दैर्घ्यम। भाष्य में देखिए, नहीं अनंत आयाम विस्तार से परमात्मा अंगुष्ठ परिमाणत्व उपपद्यते। पूर्व पक्ष कहता है परमात्मा जो अनंत आयाम मतलब बहुत लंबा है, दीर्घ है, और विस्तार है, विस्तार का अर्थ है महत परिमाण वाला, उसको अंगुष्ठ मात्र परिमाणत्व कैसे होगा? इसलिए ये जीव के लिए ठीक। विज्ञानात्मनस्तु उपाधिमत्वात् संभवती कयाचित कल्पनाया अंगुष्ठ मात्रत्व। कोई कहेगा ठीक है परमात्मा में नहीं होगा, जीवात्मा में कैसे होगा? जीवात्मा भी तो परिमाण क्या दिया है? बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च। बाल के अग्रभाग के 100 टुकड़े, उसके भी 100 टुकड़े, उतना है, तो अंगुष्ठ मात्र तो वो भी नहीं है। तो पूर्व पक्ष कहता है कयाचित कल्पना या अंगुष्ठ मात्र तो संभवती, कुछ कल्पना कर लेंगे वहां। अरे तो वहां कल्पना कर लोगे तो यहाँ भी तो कल्पना कर ही सकते हो परमात्मा। टीका में कयाचित अंगुष्ठ मात्र हृदय से विज्ञान शब्दित बुद्धि अभेद अध्यास कल्पनया इत्यर्थ। अंगुष्ठ मात्र हृदय से विज्ञान शब्दित बुद्धि अभेद अध्यास कल्पना। अंगुष्ठ मात्र हृदय, उसमें विज्ञान शब्दित बुद्धि अभेद अध्यास कल्पना, मतलब हृदय जो है वो अंगुष्ठ मात्र, उसमें बुद्धि का अभेद अध्यास तादात्म्य होने से, और वो बुद्धि क्या है? विज्ञान शब्दित है, तो इसलिए विज्ञानमय जीवात्मा जो है वो वहां अंगुष्ठ मात्र उपलब्ध है। स्मृति संवादादपि अंगुष्ठ मात्रो जीव इत्या, स्मृति का भी संवाद देते हैं। स्मृतेश्च अथ सत्य कायात पाशबद्धं वशं गतम् अंगुष्ठमात्रं पुरुषं निश्चकर्षयमो बलात्। अथ टीका में अर्थ किया है मरणानंतरम, ये सत्यवान और सावित्री इसकी कथा है, महाभारत में दी है ये। सत्यवान सत्यवत हो जाएगा, उसका षष्ठी सत्यवतः। सत्यवतः पंचमी भी हो जाएगा, तो अथवा सत्यवतः सत्यवान की काया से, षष्ठी सत्यवान के शरीर से। पाशबद्धम वशम गतम, तो यमाचार्य आए, इसकी कथा ऐसी है कि यमाचार्य ने उसका प्राण खींच लिया। अंगुष्ठ मात्रम पुरुषम
निश्चकर्ष यमो बलात् निश्चकर्ष, बलात् उसको खींच लिया। तो सावित्री वही थी, वो बहुत ध्यान रख रही थी कि कुछ होगा, उसको पता था अमावस्या के दिन ये होने वाला था। तो फिर भी यमाचार्य ने बलात् उस जीव को वहां से खींच लिया, ऐसी कथा है। और पाशबद्धम वशम गतम, जो वश में आया हुआ शरीर है, उस शरीर से इस जीव को खींच लिया। फिर वो सावित्री उनके पीछे पीछे गई थी, ऐसी कथा है। पीछे पीछे गई तो मतलब ऐसे चल के, चित्र में तो ऐसे ही दिखाते हैं चल के गई, मतलब उपासना उसने भी की होगी तभी वो जा सकती सूक्ष्म रूप से। फिर यमाचार्य ने कहा कि अब वापस चले जाओ, क्योंकि अभी आपका समय नहीं हुआ, इनका तो हो चुका है, इसलिए हम ले गए, लेकिन मैं आपकी निष्ठा से प्रसन्न हूँ, आशीर्वाद मांगो। तो उन्होंने क्या कहा, मुझे पुत्र चाहिए। बोले ठीक है, पुत्रवती भव। अब यमाचार्य फिर आगे गए, वो फिर पीछे चलने लगे। तो उसने कहा, यमाचार्य ने कहा, अभी हो तो गया, आप जाओ। तो बोले पुत्र कैसे होगा, पति तो आप लेके जा रहे हैं। बोले ठीक है, इसको भी ले जाओ अब। तो ये सत्यवान सावित्री प्रसिद्ध कथा है। पति को मृत्यु मुख से भी वो वापस लेके आ सकती है, इतना सामर्थ्य है उसमें। यम पाशैर बद्धम, पाश का अर्थ यहाँ कर्म का जो बंधन है उसके द्वारा, कर्म वशम प्राप्तम इत्यर्थ। तत्रापि ईश्वर है किम न स्यात्, अच्छा ठीक है, वो ईश्वर क्यों नहीं हो सकता है, इत्यतः नहीं परमेश्वरो बलात् यमेन निष्क्रष्टुम शक्यः तेन तत्र संसारी अंगुष्ठमात्रो निश्चितः स एव इहापि इति। नहीं परमेश्वरो बलात् यमेन निष्क्रष्टुम शक्य, परमेश्वर परमात्मा को बल से यम कहाँ निकालेंगे, जीव को तो खींच सकते हैं, परमात्मा को कौन खींचेगा। तेन तत्र संसारी अंगुष्ठ मात्रो निश्चितः स एव इहापि, तो इसलिए निश्चय हो गया, संसारी जो होगा जीव वही अंगुष्ठ मात्र है। तो जैसे वहां महाभारत स्मृति में, वैसे यहाँ स एव इह। टीका में, प्रभवति संयमने ममापि विष्णु इति यमस्य ईश्वर नियम्यत्व स्मरणादिति भाव। तो प्रश्न ये हुआ था कि परमेश्वर को यमाचार्य खींच के निकाल के जा सकते हैं कि नहीं, उसका उत्तर है नहीं। क्यों, अरे जो यमाचार्य है वो भी परमात्मा के संयमन में है। विष्णु ममापि संयमने प्रभवति, इस वाक्य का अर्थ क्या है, विष्णु ममापि संयमने प्रभवति। Vishnu is the controller of Yama. हिंदी में ईश्वरः ईश्वर विष्णु मेरे संयम करने में प्रभवती, प्रभवती मतलब प्रकृष्ट रूप से वो करता है। विष्णु मेरा संयम करने में समर्थ है, ऐसा यम कहते हैं। तो मैं उनको कहाँ खींच के निकालूंगा, वो ही मेरा नियमन करते हैं। इति यमस्य ईश्वर नियम्यत्व स्मरणा, यम जो है वो ईश्वर का नियम्य है। तो नियामक कौन होगा, हाँ नियामक कौन होगा, ऑनलाइन वाले, ईश्वर Vishnu. ईश्वर इति विष्णु भाव। भूत भव्यस्य इति उपपदात् साधकात् बाधका भावाच्च ईशान इति ईशत्व शब्दात् निरंकुशम ईशिता भाति इति श्रुत्या लिंगम बाध्यम इति सिद्धान्तयति। ईशानो भूत भव्यस्य कहा इति उपपदात्,
ये उपपद है, साधकाद बाधका अभावाच्च, और इसका कोई बाधक नहीं है। ईशान इति ईशत्व शब्दात निरंकुशम ईशिता भाति, बाधक नहीं होने से निरंकुशम ईशिता यहाँ उपलब्ध है। इति श्रुत्या लिंगम बाध्यम, इस श्रुति के द्वारा लिंग बाधित हो जाएगा। लिंग कौन सा था? अंगुष्ठ मात्र। अंगुष्ठ मात्र, अंगुष्ठ मात्र लिंग जो है वो श्रुति भूत भव्य से ईशान इसके द्वारा बाधित हो जाए। एवं प्राप्ते ब्रूमः परमात्मा एव अयम अंगुष्ठ मात्र परिमितः पुरुषो भवितुम अर्हति। परमात्मा ही अंगुष्ठ मात्र परिमित पुरुषो भवितुम अर्हति। तस्मात् शब्दात्, क्यों यहाँ शब्द प्रयोग है? ईशानो भूत भव्यस्य इति, नहीं अन्यः परमेश्वरात् भूत भव्यस्य निरंकुशम ईशिता, परमेश्वर से अन्य कोई भूत भव्य का निरंकुश ईशिता नहीं है। एतद् वैतत् इति च प्रकृतम पृष्ठम इह अनुसंदधाति। एतद् वैतत् कहाँ आगे? एतद् वैतत् नपुंसकलिंग है, इसलिए भी वो अधूमकम, अधूमकः के बदले यही जो तुमने पूछा था वही एतद् वैतत् इति च प्रकृतम पृष्ठम इह अनुसंदधाति। टीका में प्रकरणाच ब्रह्म परम इदम वाक्यम इत्या, प्रकरण को लेकर भी यह वाक्य ब्रह्म पर ही है। एतद् वैतत् यत् पृष्ठम ब्रह्म इत्यर्थः। एतद् वैतत् तत् किम यत् त्वया पृष्ठम ब्रह्म, जो तुमने पूछा था। मैंने क्या पूछा था वो तो नहीं कहेगा नचिकेता, कोई पूछ सकता है अपने गुरु को, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है प्रश्न, समझो पाठ पूरा हो रहा है, किसी ने प्रश्न किया, पाठ पूरा हो गया, समझो फिर 3-4 दिन अवकाश हो गया, अब गुरु कहेंगे सीधे जिस दिन आओगे तुमने जो प्रश्न किया था, अब शिष्य को प्रश्न याद नहीं, वो तो प्रश्न करके विस्मृत, अब शिष्य गुरु कहेंगे जो आपने प्रश्न कहा था उसका ये उत्तर, किम पृष्ठम पृष्ठम च यह ब्रह्म अन्यत्र धर्माद अन्यत्रास्मात् कृताकृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत् पश्यसि तद्वद। ये जो ये ब्रह्म का लक्षण है, धर्म अधर्म से अन्य, कृत अकृत से अन्य, भूत भव्य वर्तमान से अन्य, और जो उसका अपरोक्ष ज्ञान हो रहा है वह शब्द वाक्यम लिंगा दुर्बलम इति आशंका। पूर्व सिद्धांत ने कहा शब्दात, पूर्व पक्ष कहता है शब्द का अर्थ है वाक्य, वाक्य लिंग से प्रबल है कि दुर्बल है? वाक्य का क्रम क्या है? पहले कौन है? श्रुति, फिर लिंग, वाक्य, फिर वाक्य है, आगे प्रकरण स्थान समाख्या, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या नाम आगे ऑनलाइन वाले बताएंगे। समवाय पार दौर्बल्यम विप्रकर्षात्, अर्थ विप्रकर्ष। तो वाक्यम लिंगात दुर्बलम, वाक्य लिंग से दुर्बल हो जाए, इति आशंका है। शब्दादेव इति अभिधान श्रुतेरेव ईशान इति परमेश्वरो अवगम्यत इत्यर्थः। शब्द को, शब्द का अर्थ यहाँ श्रुति करना, शब्द का अर्थ वाक्य नहीं। शब्दादेव इति अभिधान श्रुतेः एव ईशान इति परमेश्वरो अवगम्यते, यहाँ ये सूत्र पूरा हुआ। क्योंकि सिद्धांत नहीं, सिद्धांत को क्या बताना है कि वहां परमेश्वर, ठीक है। पूर्व पक्ष क्या कह रहा है कि
जो वहां से खींचा है वो जीव है। वो वास्तव में तो सही आप जो कह रहे हो एकदेशी हो सकता है। कोई ऐसे कहेगा ठीक है तो परमेश्वर क्यों नहीं हो सकता। वास्तव में परमेश्वर का तो वहां खींचना वगैरह है नहीं। तो वहां जो महाभारत में अर्थ है ना, वो अर्थ को लेकर यहाँ क्या है, प्रकरण परमात्मा का है, क्योंकि अन्यत्र धर्मादन, तो इसलिए ईश्वर करना पड़ेगा। वहां जब यमाचार्य है जीव को खींच के निकाल रहे हैं, वो तो जीव का ही होगा, वो परमेश्वर में कहाँ घटेगा। कथम पुनः सर्वगतस्य परमात्मनः परिमाणोपदेश इति अत्र ब्रूमः। कोई कहेगा कि सर्वगत परमात्मा में परिमाण का उपदेश कैसे हो सकता है। हृद्यपेक्षया तु मनुष्याधिकारत्वात्, हृद्यपेक्षया तु मनुष्याधिकारत्वात्, हृदय की अपेक्षा से, क्योंकि हृदय देश में उपलब्ध है इसलिए परिमाण वहां बताया गया एक। और दूसरा, मनुष्य का ही अधिकार है। मनुष्य का जो अंगुष्ठ है, किसी पशु, किसी पक्षी, किसी और जंतु, देवता, उनका नहीं। और मनुष्यों में भी ऋषियों को नहीं लेना। जितने बाकी हैं केवल उन्हीं का, मतलब कुछ ऋषियों को नहीं। साधारण जब जैसे रामायण में कहते हैं ये सारे ऋषि थे, कुछ यज्ञ कर रहे थे, राक्षस विघ्न कर रहे थे, उनका तो अधिकार है। जो ऋषियों का अधिकार नहीं है वो सीमित, क्योंकि वो तो वहां ग्रहण करने वाले हैं। जो आहुति तर्पण आदि जो देते हैं वो ऋषि ग्रहण करें। अन्य मनुष्यों का ही केवल अधिकार है कर्म में। शास्त्र से मनुष्य अधिकार का अर्थ क्या कैसे करेंगे, कर्म में। तो उनके अंगुष्ठ को लेकर, जैसे कल बताया था, अंगुष्ठ का अर्थ है ऐसे अंगुष्ठ परिमाण, इतना हृदय, इस हृदय देश में परमात्मा उपलब्ध है। सूक्ष्म हृदय में सूक्ष्म शरीर में चैतन्य रूप से परमात्मा है। तो इसलिए अंगुष्ठ मात्र ये परिमाण कहा है। भाष्य में सर्वगतस्यापि परमात्मनो हृदये अवस्थानम अपेक्ष्य अंगुष्ठ मात्रत्वम इदम उच्यते। आकाशस्य इव वंश पर्वापेक्षम अरत्नी मात्रत्वम। सर्वगतस्य परमात्मन, परमात्मा जो सर्वगत है, हृदय अवस्थानम अपेक्ष्य, हृदय में अवस्थान की अपेक्षा करके अंगुष्ठ मात्रत्वम इदम उच्यते, इसको अंगुष्ठ मात्रत्व कहा। आकाशस्य इव वंश पर्व अपेक्षम, जैसे एक बांस होता है उसमें दो जो गांठें होती हैं उसको कहते हैं पर्व, उसके बीच में आकाश रहता है। वो जो देश है कितना लंबा है, वो अरत्नी मात्र। अरत्नी टीका में देखिए तो करह स कनिष्ठिका अरत्नी ही, कर का अर्थ है हाथ, कर स कनिष्ठिका, मतलब उंगली को ले, कनिष्ठा ये उंगली है, कनिष्ठिका से लेकर पूरा हाथ, मतलब यहां तक आधा उसमें है टिप्पणी। तो ये हो गया अरत्नी, मतलब कुछ एक परिमाण दे रहे हैं, इतना बड़ा हो, उसके बीच में आकाश है, दो गांठ के, दो पर्व के बीच में। वहां बद्ध मुष्टि क्या है, यहाँ ठीक है, बद्ध मुष्टि भी हो सकता है, उंगलियां आगे देखिए। नहीं अंजसा अतिमात्र सेव परमात्मनो अंगुष्ठ मात्रत्व उपपद्यते। अंजसा, अंजसा का अर्थ है
बिना किसी निमित्त के ऐसे ही जो परमात्मा जगत का पूरे ब्रह्मांड का व्यापक है, अतिमात्रस्य एव परमात्मनः अंगुष्ठ मात्रत्व कैसे होगा? अंगुष्ठ मात्रत्व न उपपद्यते। टीका में मुख्यांगुष्ठ मात्रो जीवो गृह्यताम किम गौण ग्रहणेन इति अतः। पूर्व पक्ष कहेगा अंगुष्ठ मात्र जीव के लिए मुख्य अर्थ हो सकता है। आप जीव को छोड़ के परमात्मा लोगे, फिर कहोगे गौण अर्थ लेंगे। गौण ग्रहण क्यों कर रहे हैं? सीधे ही मुख्य अर्थ ले लो। न च अन्यः परमात्मनः इह ग्रहणम अर्हति ईशान शब्दादिभ्यः इति उक्तः। ईशान शब्द के प्रयोग के कारण परमात्मा से अन्य किसी का यहाँ ग्रहण नहीं कर सकते, परमात्मा ही लेना पड़ेगा। अब यहाँ टीका में देख लीजिए, सती संभवे मुख्य ग्रहो न्याय। अगर संभव है तो मुख्य ग्रहण करना है, लेकिन अगर संभव नहीं है तो मुख्य ग्रहण नहीं करना। तो यहाँ मुख्य संभव नहीं। क्यों? ईशान शब्द के कारण। इसलिए गौण अर्थ भले हो, लेकिन श्रुति के विरोध नहीं कर सकते। अत्र तो श्रुति विरोधात असंभव इति गौण ग्रह इत्यर्थ है। श्रुति से विरोध होने से गौण ग्रह जो है, श्रुति विरोध तो संभव नहीं है, मतलब श्रुति विरोध हमको नहीं उचित है, इसलिए गौण ग्रहण कर लिया। श्रुति विरोधात असंभवः, असंभवः कहा? जीव जीव ये ठीक से, हाँ जीव तो ठीक है, लेकिन वहां पंक्ति को देखकर क्या अर्थ लगेगा? श्रुति विरोधात शक, शक्त्यार्थ वाच्यार्थ मुख्य ग्रहो, मुख्य ग्रहो असंभव इति गौण ग्रह। पूर्व पंक्ति में क्या, वाक्य में क्या दिया? मुख्य ग्रहो दिया है। तो श्रुति विरोधात मुख्य ग्रहो असंभव इति गौण ग्रह इत्यर्थः। अब यहाँ से एक बड़ा प्रकरण मनुष्य अधिकार का आरंभ होगा। फिर ये मनुष्य अधिकार को लेकर अगला अधिकरण बनेगा देवता अधिकरण, कि देवताओं का अधिकार है कि नहीं। फिर अपशूद्राधिकरण, ये सब एक के बाद एक अब जुड़े हुए। अब यहाँ मुख्य विचार जो है वो तो पूरा हो चुका है कि परमेश्वर लेना है। अब मनुष्य का अधिकार है, ये थोड़ा प्रसंगवशात ये सूत्र चलेंगे, अधिकरण चलेंगे। तो यहाँ इतना महत्व नहीं है कि यहाँ किस मंत्र का विचार चल रहा है और ब्रह्म का विचार है कि नहीं, किसका अधिकार है, अभी वो प्रसंग आरंभ कर रहे हैं। ननु प्रति प्राणी भेदम हृदयानाम अनवस्थितत्वात् तदपेक्षम अपि अंगुष्ठ मात्रत्वम नोपपद्यत इति अतः उत्तरम उच्यते। प्रति प्राणी भेद, हृदय का परिमाण, आप कहते हो अंगुष्ठ मात्र, कहीं हृदय छोटा हो कहीं बड़ा हो। किसी जंतुओं का तो हृदय बहुत ही छोटा हो, किसी का अंगुष्ठ तो है ही नहीं, तो उनके केवल उंगलियां होती हैं, कहीं उंगलियां भी नहीं होती, तो उनके हृदय तो है। तो हृदयानाम अनवस्थितत्वात्, उसका अवस्थान नहीं है, मतलब उनकी मात्रा कितनी है आप निर्णय नहीं कर सकते। हाथी का हृदय कितना बड़ा होगा? बहुत बड़ा होगा। तद अपेक्षम अपि अंगुष्ठ मात्रत्वम नोपपद्यते, तो अंगुष्ठ मात्रत्व कैसे आप कह सकते हो? इति अतः उत्तरम उच्यते मनुष्याधिकारत्व। यहाँ कर्म में केवल अथवा शास्त्र में मनुष्य का ही अधिकार है, तो मनुष्य ही श्रवण कर रहे हैं ऐसा मान के चलते हैं, लेकिन विषय होगा कर्म का। भले यहाँ वेदांत श्रवण तो मनुष्य कर रहे हैं, लेकिन कर्म में अधिकार केवल मनुष्यों का है। किसका वो आगे बताएंगे। शास्त्रम ही अविशेष प्रवृत्तम अपि
मनुष्यानेव अधिकरोति। शास्त्र जो है वो अविशेष प्रवृत्तम अपि, शास्त्र तो सभी के लिए है, लेकिन मनुष्यानेव अधिकरोति, मनुष्यों को ही अधिकारी बनाते हैं। क्यों? शक्तत्वात्, अर्थित्वात्, अपर्युदस्तत्वात्, उपनयनादि शास्त्राच्च इति वर्णितम एतद अधिकार लक्षणे। ये जैमिनी महर्षि जी ने छठे अध्याय में अधिकार लक्षण में पहले ही पाद में पहले ही बता दिया क्या कि शास्त्र में किसका अधिकार होगा? मनुष्यों का। क्यों? वो शक्त है, मतलब समर्थ है, अर्थी है। अर्थी होना चाहिए, समर्थी होना चाहिए, उस कर्म करने में समर्थ हो, अर्थित्वाद, और अपरिदस्तत्वाद, शास्त्र के द्वारा उनका निषेध न हो। उनको आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, ऐसा है तो उनका फिर अधिकार नहीं। और उपनयनादि शास्त्राच्य, उपनयनादि शास्त्र भी किया। पर्युदास का अर्थ है निषेध। हाँ, कोई पंगु हो, कुछ शरीर में कुछ कमी हो, अथवा जैसे कोई शरीर ठीक ठाक है, विधुर है, पत्नी विवाहित है, पत्नी नहीं रही, अथवा अविवाहित है और उनको कोई अग्नि कार्य करना है, उनको अधिकार नहीं। पहले विवाह करो फिर कर सकते, अथवा सुवर्ण की प्रतिमा बनाओ, ऐसे। मनुष्यान, उसमें भी देखो टीका में अभी त्रैवर्णिकान एव इत्यर्थ है। शक्तत्वात् इति, शक्तत्वात् अनेन पश्वादीनां देवानां ऋषीणां च अधिकारो वारित। शक्त कौन होगा? शक्त मतलब समर्थ हो, तो पशु आदि समर्थ नहीं, देवता भी नहीं, ऋषि भी नहीं, इनका अधिकार वारित हो गया। तत्र पश्वादीनां शास्त्रार्थ ज्ञानादि सामग्री अभावात कर्मणि अशक्ति। पशुओं का वारण क्यों है? उनके पास कर्म की सामग्री नहीं। देखो अभी यहाँ कोई कहेगा अंगुष्ठ मात्र चिंतन करने के लिए कर्म की सामग्री क्यों चाहिए, और आप जैमिनी सूत्र का उद्धरण क्यों दे रहे हो? या वेदांत का विचार चल रहा है, आप कर्म को क्यों ला रहे हो? तो यहाँ वेद का सामान्यतः विचार कर रहे हैं, वेद में किसका अधिकार है, तो कर्म का प्रकरण है। आगे फिर बताएंगे देवताओं को भी ज्ञान में अधिकार है। ज्ञान में, ज्ञान भी दो प्रकार से हो सकते हैं, वेद से भी ज्ञान हो सकता है, और प्रकरण ग्रंथ है, पुराण है, इतिहास। महाभारत में इसीलिए तो पूरा वेदांत शांति पर्व इत्यादि में दे दिया, पुराणों में भी बहुत है वेदांत। तो ज्ञान किसी को भी हो सकता है, केवल उपनिषद वेद अध्ययन का अधिकार त्रैवर्णिकों को दिया गया है ऐसे। और मोक्ष तो किसी को भी हो सकता है। विविदिशा संन्यास में किसी को अधिकार है, किसी को नहीं। विद्वत संन्यास वो सबको अधिकार है, उसमें कोई भेद नहीं। इस प्रकार से बहुत वहाँ विभाग होता है। तो ऐसा नहीं कहते नहीं किसी को अधिकार नहीं, अथवा उनको बिल्कुल अधिकार नहीं। कहाँ अधिकार है, कहाँ अधिकार नहीं, इसका निर्णय भी शास्त्र करता है। इंद्रादि देवताओं को इंद्रादेहे स्वदेवता के कर्मणि स्वोद्देशेन द्रव्य त्याग अयोगात अशक्ति, कर्मणि अशक्ति वो हो चुका। उसके बाद क्या? पशुआदियों को शास्त्रार्थ ज्ञानादि सामग्री, उनको शास्त्र का ज्ञान नहीं होता, और कर्म के लिए जो जो सामग्री आवश्यक है, अथवा ऐसे समझ लो शास्त्रादि, शास्त्रार्थ ज्ञानादि सामग्री, इससे क्या ले लोगे आप? जैसे साधन चतुष्टय चाहिए, शम दम, ये भी सामग्री है वेदांत अध्ययन करने के लिए। विवेक वैराग्य, उनको नहीं होते ये सब। श्रवण का सामर्थ्य नहीं होता, इसलिए उनका कर्म में भी कर्मणि अशक्ति है, उनको कर्म में सामर्थ्य नहीं दिया गया।
इंद्रादेहे स्वदेवता के कर्मणि स्वोद्देशेन द्रव्य त्यागा योगा अशक्ति। जब वो कहेंगे इंद्राय स्वाहा इंद्राय इदम न मम, तो इंद्र ही अगर बैठ के कहें करेंगे तो क्या होगा? वो कहेंगे इंद्राय स्वाहा और इंद्राय इदम न मम, तो इंद्र ही तो जाए, आहुति जाएगी कहाँ? तो इसलिए उनको देवताओं जैसे वरुण आय प्रजापति वो किसी को अधिकार नहीं। ऋषिणाम आर्षेय वर्णे ऋष्यंतरा भावात अशक्ति। जब ऋषियों को आहुति दी जाती है तो एक ही ऋषि है, वशिष्ठ है, तो वशिष्ठ स्वयं अगर आहुति देंगे आचार्य तो ग्रहण कौन करेगा? इसलिए उनको भी अशक्ति, मतलब उनको अधिकार नहीं दिया जाए। अर्थित्वाद इति अनेन निष्कामानां मुमुक्षूणां स्थावराणां च अधिकारो वारित कर्मणि। अर्थी होने चाहिए। तो कोई कहेगा कि मुझे तो कामना ही नहीं है तो मैं स्वर्ग के लिए कर्म क्यों करूं? तो उनका भी अधिकार है। तो मुमुक्षु है, मतलब जो सर्वकर्म संन्यास लेकर बैठते हैं उनको कर्म में अधिकार है। काम्येषु कर्मणि न अधिकार, काम्य कर्म वो नहीं करेंगे। शुद्ध चित्तानां मोक्षार्थित्वे श्रवणादिषु व्यंजकेषु अधिकारो न कर्मसु इति मंतव्य। इनका चित्त शुद्ध है, मोक्षार्थी है, श्रवणादिषु व्यंजकेषु, श्रवणादि जो व्यंजक है, अधिकारो कर्म में उनका अधिकार नहीं इति मंतव्य। शूद्रस्य अधिकारम निरस्यति, शूद्र का अधिकार नहीं है। अपर्युदस्तत्वात्, पर्युदास का अर्थ है निषेध। तो जो जिनका निषेध नहीं किया है उनको अधिकार है। तो टीका में देखो, शूद्रो यज्ञ अनवकृप्तः, ये तैत्तिरीय संहिता में दिया है, इति पर्युदासात्। अनवकृप्तः का अर्थ है अनधिकृतः, शूद्र यज्ञ में अधिकृत नहीं है। क्यों? उपनयित तम अध्यापयित इति शास्त्राच्च न शूद्रस्य वैदिके कर्मणि अधिकार। उनको उपनयन संस्कार नहीं है तो यहाँ तो उपनयन हो फिर आचार्य के पास ले जाकर शास्त्र पढ़ाओ, तो इसलिए उनका अधिकार नहीं। तस्य एक जातित्व स्मृते है उपनयन प्रयुक्त द्विजातित्व अभावेन वेदाध्ययन अभावात्। एक जातित्व स्मृते है, उनको एक जाति, द्विजाति नहीं, जाति का अर्थ जन्म, एक ही बार जन्म होता है उनका, द्विजाति नहीं होते। उपनयन प्रयुक्त द्विजातित्व अभावेन, इसलिए वेद अध्ययन नहीं, उनका संस्कार नहीं हुआ है, ये कहने का प्रयोग है। अत्र अपेक्षितो न्यायः षष्ठाध्याये वर्णितः, इसको छठे अध्याय में जैमिनी महर्षि जी ने बताया। स्वर्ग कामो यजेत इत्यादि शास्त्रस्य अविशेषेण सर्वान् फलार्थिनः प्रति प्रवृत्तत्वात्। कोई कहेगा स्वर्ग कामो यजेत, तो स्वर्ग की कामना तो सभी के लिए है, सबको सुख चाहिए, देवता हो चाहे ऋषि हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी, सबको सुख चाहिए। अविशेषण सर्वान फलार्थिनः प्रति प्रवृत्तत्वात्, सभी फलार्थी के प्रति प्रवृत्त होने से प्राणी मात्रस्य सुखार्थित्वाच्च, प्राणी मात्र को सुख चाहिए। फलार्थे कर्मणि पश्वादीनामपि अधिकार, पशुआदि का भी अधिकार हो इति आशंक्य उत्तर देंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।